गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने बायट-सावर्ट्स लॉ और एम्पियर-सर्कुटल लॉ अच्छी तरह पढ़ लिया है। ठीक है, बायट-सावर्ट्स लॉ में हमने पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एम्पियर सर्कुटल लॉ में हमने मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन, हाउ टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ इन सोलेनॉइड और टोरॉइड हमने पढ़ लिया। आज हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से समझे कंसेप्ट को। और इसके अंदर पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए लेट चार्ज Q मूव्स विद वेलोसिटी v मेकिंग एंगल थीटा विद v इन xy प्लेन। ये हमारे पास xy प्लेन है, ये हमारे पास x और ये y प्लेन। ये xy प्लेन है, ठीक है, ये x और ये y। अब XY प्लेन में x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। x एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इस XY प्लेन में थीटा एंगल बनाते हुए एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज Q v वेलोसिटी से जा रहा है। इस वेलोसिटी v के दो कंपोनेंट हैं, v cos थीटा एंड v sin थीटा। क्लियर है? तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। जब मैंने इन तीनों को कंबाइन किया तो F प्रोपोर्शनल टू Q v b sin थीटा। ये लिख सकता हूं F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो वेक्टर फॉर्म में मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, जबकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने वी बी साइन थीटा को v क्रॉस बी ऐसे लिख लिया। अब इससे क्लियर हो गया कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी डिटरमाइंड। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स को। तो यही रीजन है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट। ये नहीं लेते वेलोसिटी का कंपोनेंट, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारे पास क्या है? फोर्स। यानी फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड एक्सिस। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस है, वेलोसिटी वाई एक्सिस है, ठीक है, तो फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड एक्सिस। इसके अलावा क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है तो हम इसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के जितने भी रूल हैं वो सारे रूल यूज कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए। जैसे आपने पढ़ा था आई जे के, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में मिल जाए कि वेलोसिटी यानी चार्ज की जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी वाई एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास? v क्रॉस बी। v क्रॉस बी का मतलब j क्रॉस के, क्योंकि y क्या होता है? y क्या होता है? j। और जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, वो हो गया k। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? यानी जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है? आई के। जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है? आई के। इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी?
एक्स एक्सिस। ऐसे ही अगर वेलोसिटी यानी चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन वाई एक्सिस ही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक्स एक्सिस है, तो वाई क्रॉस एक्स, वाई क्रॉस एक्स यानी वाई की जगह जे, एक्स की जगह आई, तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस आई के, और के की जगह लिख सकता हूं जेड एक्सिस। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। इसके अलावा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, आप देख ले, राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हैं। अंगूठा क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैक्सवेल स्क्रू रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल मैंने कैसे बता रखा है आपको, कैसे पढ़ा हुआ है आपने, जब आप इस तरह से घुमाएंगे, जैसे ये इस तरह से घुमाएंगे तो ये कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मैक्सवेल स्क्रू रूल यानी इस तरह से घुमाएंगे ऊपर जा रहा है, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कहने का मतलब है डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हालांकि बुक्स में यही दे रखा है, बट क्योंकि क्रॉस फॉर्म में है, क्रॉस प्रोडक्ट को ओबे करता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल, राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल स्क्रू रूल भी यूज किए जा सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ चार्ज। तो साइन ऑफ चार्ज यानी अगर मेरे पास प्रोटॉन है, अगर प्रोटॉन है, क्या है मेरे पास, प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन है तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस ई, तो F इज इक्वल टू प्लस ई V क्रॉस B, क्लियर है, तो F इज इक्वल टू प्लस ई V क्रॉस B। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन है तब F इज इक्वल टू, तब Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई, तब माइनस ई V क्रॉस B। तो इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में अगर यह, अगर प्रोटॉन के लिए, अगर प्रोटॉन डायरेक्शन ऑफ फोर्स जेड एक्सिस है, तो फॉर इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज माइनस जेड एक्सिस। मेरी बात समझ गए, नेगेटिव जेड एक्सिस, क्लियर है, मतलब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है अगर J क्रॉस I इज इक्वल टू के है तो I क्रॉस J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के। ये हम क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट, अगर इफ चार्ज पार्टिकल, इफ चार्ज पार्टिकल is at rest in magnetic field यानी V is equal to 0, तब फोर्स क्या होगा, तब उस पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगी, यानी अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो उस पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगी। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट। पांचवा पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 यानी मैग्नेटिक फील्ड भी यही है और चार्ज पार्टिकल Q V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, तब F इज इक्वल टू QVB साइन 0, थीटा की जगह 0 रख दिया, तो साइन 0 0, तो भी फोर्स वर्क, तो भी चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगा, तो भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, इफ चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट तो भी फोर्स 0, अगर चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड,
जा रहा है तो भी फोर्स क्या होगा, उस पर फोर्स कितना वर्क करेगा, 0। तो भी उसके ऊपर फोर्स कितना वर्क करेगा, 0। स्टूडेंट्स, लेकिन इन केस चार्ज पार्टिकल, इन केस चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल is moving perpendicular, is moving perpendicular, यानी theta is equal to 90 degree. If charge particle is moving perpendicular to magnetic field, तब F is equal to QVB sin 90. F is equal to QVB sin 90 और F is equal to या कह लो QV. तब फोर्स क्या लगेगा उसके ऊपर, तब चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि साइन 90 क्या होता है हमारे पास, 1। साइन 90 क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। स्टूडेंट्स, इन कंसेप्ट को बहुत ध्यान से देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, या लिख सकता हूं B इज इक्वल टू F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। आप चेक कर लें स्टूडेंट्स, मैं लिख सकता हूं B इज इक्वल टू F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। स्टूडेंट्स, अब इस केस में अगर हमारे पास देखिए, अगर इफ F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, थीटा इज इक्वल टू 90, तब 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन, 1 कूलम, 1 मीटर पर सेकेंड, साइन 90। तो इस केस में आप देख लें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आ गया टेस्ला, यानी मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला when charge of 1 coulomb moving with velocity of 1 meter per second perpendicular to the direction of magnetic field experience force of 1 Newton. तो मैग्नेटिक फील्ड is said to be 1 Tesla when charge of 1 coulomb moving with speed 1 meter per second perpendicular to magnetic field experience force of 1 न्यूटन। तो ये यूनिट जो है कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है? एसआई। इन सीजीएस में यूनिट क्या होती है? गॉस। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है गॉस। और हमने पढ़ रखा है 1 टेस्ला इज इक्वल टू
10⁴ Gauss. 1 Tesla is equal to 10⁴ Gauss. 1 Tesla is equal to 10⁴ Gauss. स्टूडेंट्स, मैं ये भी बता दूं कि इसके अंदर ये भी बता देता हूं कि रिलेशन बिटवीन व्हेन, नेक्स्ट पॉइंट है 8th पॉइंट हमारा, व्हेन चार्ज Q मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. व्हेन चार्ज Q मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड magnetic field without any deviation of path. यानी मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज Q v वेलोसिटी से एंटर करता है, तो और कोई भी डेविएशन नहीं है, विदाउट एनी डेविएशन. तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. बोथ आर इक्वल. एफ ई क्या होगा? QE. एफ बी क्या होगा? QVB. साइन 90 ले लिया हमने, यहां पर ले लिया है V परपेंडिकुलर टू B. क्या ले लिया? चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू B. मैं बता दूं ये जो थीटा है इज ए एंगल बिटवीन V एंड B. खैर Q से Q कट गया तो E इज इक्वल टू आ गया हमारे पास VB. साइन 90 क्या होता है? 1. या V इज इक्वल टू E बाय B. ठीक है. इसको वेलोसिटी सिलेक्टर भी कहते हैं. इस ये जो है ना रेशियो E अपॉन B, ये वेलोसिटी सिलेक्टर भी इसको कहते हैं. यहां से मैं एक चीज और आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि आपसे पूछ लिया गया कंपटीशन में, कहीं एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया कि SI यूनिट या सॉरी डायमेंशन ऑफ E अपॉन B. तो आपको ये फॉर्मूला, ये रिलेशन आपको पता है. अगर आपको ये रिलेशन पता है तो E अपॉन B की डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन ऑफ V के इक्वल होगी. और कितनी होगी? LT माइनस 1. कितनी होगी? LT माइनस 1. LT माइनस 1. आप ध्यान से देख लें, LT माइनस 1. स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर मुझे निकालना है डायमेंशन ऑफ B, डायमेंशन ऑफ B, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा. तो B इज इक्वल टू F अपन QV साइन थीटा. तो डायमेंशन ऑफ B क्या लिख सकते हो? F की डायमेंशन क्या होगी? MLT माइनस 2. चार्ज की डायमेंशन होती है करंट इनटू टाइम. वेलोसिटी की LT माइनस 1. मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? तो आप देख लें, L से L कैंसिल हो गया, ये आ गया M A माइनस 1. M A माइनस 1. L से L कट गया, ये भी कट गया, T माइनस 2. ये डायमेंशन हो. तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया रिगार्डिंग मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड. मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड
लेकिन इससे रिलेटेड कुछ केसेस और भी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, जब वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, जब वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए चलता है, तब चार्ज पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री यानी चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा वो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।